नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 2026 में फिर चांद पर मानव की वापसी। नासा एक ऐतिहासिक मील के पत्थर की तैयारी कर रहा है, क्योंकि आर्टेमिस 2 मिशन का लक्ष्य पिछले 5 दशकों से भी ज़्यादा समय में पहली बार इंसानों को चांद के चारों ओर भेजना है। इस मिशन का नेतृत्व नासा कर रहा है और यह व्यापक आर्टेमिस कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसे चांद पर इंसानों की लंबे समय तक मौजूदगी स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस मिशन को 1 अप्रैल 2026 को लॉन्च करने की योजना है। आर्टेमिस 2 मिशन महत्वपूर्ण प्रणालियों का परीक्षण करेगा और भविष्य में चांद पर उतरने के मिशनों के लिए रास्ता बनाएगा। साथ ही यह मंगल ग्रह पर जाने वाले मिशन का अग्रदूत भी है। आर्टेमिस 2 मिशन का अवलोकन इसे क्या खास बनाता है? आर्टेमिस 2 आर्टेमिस कार्यक्रम के तहत पहला मानव युक्त मिशन है और यह आर्टेमिस 1 की सफल मानव रहित उड़ान के बाद आया है। अपोलो मिशनों की तुलना में यह मिशन चंद्रमा पर उतरेगा नहीं, बल्कि उसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाएगा और इसमें अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सभी महत्वपूर्ण प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा। इस मिशन में 2 मुख्य घटकों का उपयोग किया जाएगा। स्पेस लॉन्च सिस्टम SLS, यह नासा द्वारा अब तक बनाया गया सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। ओरियन अंतरिक्ष यान, इसे अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा से भी आगे सुरक्षित रूप से ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह मिशन चंद्रमा के सतत अन्वेषण और गहरे अंतरिक्ष की यात्रा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मिशन की समय सीमा चंद्रमा तक की चरण दर चरण यात्रा। आर्टेमिस 2 मिशन एक सावधानीपूर्वक नियोजित क्रम के अनुसार आगे बढ़ेगा, ताकि सुरक्षा और मिशन की सफलता सुनिश्चित की जा सके। लॉन्च और पृथ्वी की कक्षा, यह मिशन 1 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से एक जोरदार लॉन्च के साथ शुरू होगा। यह SLS रॉकेट ओरियन अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की ओर भेजने से पहले उसे पृथ्वी की कक्षा में ले जाएगा। ट्रांस लूनर इंजेक्शन, पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद यह ओरियन एक महत्वपूर्ण इंजन बर्न करेगा, जिसे ट्रांस लूनर इंजेक्शन TLI के नाम से जाना जाता है। यह प्रक्रिया अंतरिक्ष यान को चंद्रमा की ओर जाने वाले मार्ग पर स्थापित करती है। लूनर फ्लाईबाई, अंतरिक्ष यान चंद्रमा से हजारों किलोमीटर आगे तक यात्रा करेगा और साथ ही फ्री रिटर्न ट्रेजेक्टरी, मुक्त वापसी मार्ग का भी पालन करेगा। यह सुनिश्चित करता है कि यदि किसी कारणवश सिस्टम में कोई खराबी भी आ जाए तो यह अंतरिक्ष यान स्वाभाविक रूप से पृथ्वी पर लौट आएगा। पृथ्वी पर वापसी, चंद्रमा के पास से गुजरने के बाद ओरियन बहुत तेज गति से पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश करेगा और पैराशूट की मदद से समुद्र में सुरक्षित रूप से उतरेगा। आर्टेमिस 2 के क्रू से मिली। नासा ने आर्टेमिस 2 के लिए एक विविध और अनुभवी क्रू का चयन किया और उनके नाम इस प्रकार से: रीड वाइजमैन कमांडर, विक्टर ग्लोबर पायलट, क्रिस्टीना कोच मिशन स्पेशलिस्ट, जेरेमी हैंसन मिशन स्पेशलिस्ट कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी से। अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य के लिए आर्टेमिस 2 क्यों महत्वपूर्ण है? आर्टेमिस 2 केवल एक प्रतीकात्मक मिशन ही नहीं है, बल्कि यह भविष्य के गहरे अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण परीक्षण है। यह मिशन लंबे समय तक चलने वाली अंतरिक्ष यात्राओं के लिए जीवन रक्षक प्रणाली, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स को प्रमाणित करेगा। साथ ही गहरे अंतरिक्ष में नेविगेशन और संचार प्रणालियों का भी परीक्षण करेगा। भविष्य में होने वाली चंद्र अवतरण, लूनर लैंडिंग्स यात्राओं के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। यह आर्टेमिस 3 मिशन के लिए भी आधार भी तैयार करेगा, जिसका उद्देश्य मनुष्यों को चंद्रमा की सतह पर उतारना है और जिसमें पहली बार किसी महिला को भी शामिल किया जाएगा।